संतुलित आहार में दूध का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दूध में कैल्शियम और प्रोटीन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपके शरीर के प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा को वह काफी हद तक संतुलित करता है। लेकिन ऐसा सामान्य जनता में एक धारणा देखी जाती है, एक भ्रांति देखी जाती है कि दूध पीने से कफ होता है या गैस होती है या कब्जियत होती है, जो कि बिल्कुल एक भ्रांति ही है। आइए हम इस भ्रांति को क्लियर करें। पहला सवाल, दूध पीने से कफ होता है। सर्वप्रथम तो दूध हम पीते हैं जो कि पाचन तंत्र में जाता है, आहार नलिका में जाता है, ना कि श्वसन तंत्र में। कफ जो है वह श्वसन तंत्र की बीमारी है। तो जब भी आपको सर्दी होती है या मौसम ठंडा होता है, आप दूध पीते हैं तो आपको लगता है कि दूध से कफ या सर्दी हो गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि दूध का सही तरीके से प्रयोग, अर्थात दूध में गर्म तासीर की कुछ चीजें जैसे अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं तो वह बल्कि सर्दी या कफ के लिए इलाज का काम करती है। तो दूध पीने से कोई कफ नहीं होता है, यह एक गलत धारणा है, एक भ्रांति है। दूध का उपयोग समुचित मात्रा में करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, दूध पीने से गैस होती है। पेट में गैस होने के कई कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला, आपका भोजन किस प्रकार का है, आप भोजन कितनी मात्रा में करते हैं, साथ ही आपके शरीर की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम, एक्सरसाइज कैसी है, पानी की मात्रा आप कितनी लेते हैं, आपका वाटर इनटेक कितना है। और यदि आप इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन पूरा भोजन करने के पश्चात यदि आप दूध लेते हैं तो वह एक्स्ट्रा फूड हुआ, आपकी टोटल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। तो या फिर बहुत खाली पेट में यदि आप दूध पी रहे हैं तो ऑलरेडी आपका पेट एसिडिक होता है, उस समय आपको एसिड होने के कारण नॉर्मली गैस होने की संभावना होती है। तो सबको ऐसा लगता है कि शायद केवल दूध पीने से हमें गैस हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। दूध पीने से गैस बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दूध को यदि आप आधी मात्रा में पानी मिला लें, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लें और उसमें थोड़ा सा आइस मिला लें, तो यह आपकी एसिडिटी का एक ट्रीटमेंट होता है जिसे आप सिप सिप करके पी सकते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच न्यूट्रलाइजेस योर एसिडिक कंपोनेंट इन योर स्टमक। सो दूध एसिडिटी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, न कि गैस या एसिडिटी प्रोड्यूस होने का कोई कारण है। तीसरा फैक्टर, दूध पीने से कब्जियत होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है। इसे भी हम क्लियर करते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होने का कारण एक टेंडेंसी होती है, कई बार आपकी इमोबिलिटी अर्थात इनएक्टिविटी या स्टेशनरी लाइफस्टाइल जो होती है उसके कारण से भी आपको गैस के साथ साथ कब्जियत हो सकती है। पानी कम पीना या आपके भोजन का प्रकार, जिसमें आप रफेज की मात्रा यदि कम होती है, आपके जो अपन फाइबर्स कहते हैं, यदि वो आपकी मात्रा में कम होती है, जिसमें आप फल फ्रूट्स कम खाते हैं या फिर सब्जियों का उपयोग कम करते हैं, सलाद का उपयोग कम करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। यदि आप फास्ट फूड का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी की मात्रा यदि आपके शरीर में कम है, अर्थात आपका वाटर इनटेक कम है, वह भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। दूध के कारण कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लोगों की यह धारणा है। बल्कि जिन्हें दूध पीने के बाद ऐसा लगता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप बाकी की चीजें, जैसा कि मैंने बताया, अपने फूड की क्वालिटी, फास्ट फूड का अवॉइडेंस, फाइबर्स आपके फूड में होना चाहिए और वाटर इनटेक को यदि आप प्रॉपरली संतुलित कर लेते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन का इलाज हो जाता है। बल्कि कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए दूध का उपयोग किया जाता है। आप यदि दूध रेगुलर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। दूध एक बहुत ही संतुलित आहार प्रकृति ने हमें दी ही है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए दूध का उपयोग रेगुलरली करें, न कि केवल इसे बच्चे ही। सामान्यतः यही देखा जाता है कि बच्चों को दूध पिलाया जाता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं 2 साल 3 साल के बाद, वो दूध पीने के लिए नानू करते हैं, और साथ ही बुजुर्ग या बड़े ये तो दूध पीते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों का फूड है। तो जब बच्चों के लिए वो न्यूट्रिशियस और हेल्दी है, तो वो बड़ों के लिए न्यूट्रिशियस और हेल्दी कैसे नहीं हो सकता? सिर्फ और सिर्फ हमें दूध की मात्रा को उम्र और शरीर के हिसाब से बढ़ाना है। संतुलित आहार तो वो बच्चों में भी है और बड़ों के लिए भी है। याद रहे, प्रकृति ने
शुरुआत के 4 से 6 महीने के लिए बच्चों को सिर्फ दूध के रूप में ही आहार दिया हुआ है, जिसे हर इंसान या किसी मैमल्स का बच्चा पीकर बड़ा होता है, तो वह मनुष्य के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? सोचिए और दूध का उपयोग कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए।